मॉर्निंग क्लास। मेरी आवाज आ रही है आप सभी गुड को? मॉर्निंग सर। ओके, गुड मॉर्निंग। यस सर। ओके ओके, गुड मॉर्निंग क्लास। पिछली क्लास में जो बताया था ट्री ट्रावर्सल, वो सभी को क्लियर है या कोई प्रॉब्लम है उसमें किसी को? क्यों क्लास बताइए, सभी को क्लियर है ट्री ट्रावर्सल? ये स्क्रीन विजिबल है सभी को क्लास? यस सर। यस सर। बाइनरी सर्च ट्री की। ओके ठीक है, आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो बाइनरी सर्च ट्री है। तो ट्री में हम जो भी पढ़ रहे हैं वो बाइनरी ट्री के फॉर्मेट में पढ़ रहे हैं। तो अभी तक जो हम लोग ने पढ़ा वो ट्री ट्रावर्सल था और उसको हम लोगों ने बाइनरी ट्री में ही परफॉर्म किया था। जनरल ट्री तो सिर्फ एक जनरल ट्री है, वो एक प्रॉपर डेटा स्ट्रक्चर नहीं है। जो प्रॉपर डेटा स्ट्रक्चर है वो है हमारा बाइनरी ट्री, जिसमें एक रूट नोड होता है और इसके लेफ्ट और राइट में कुछ वैल्यूज होती हैं। ठीक है, एक दूसरा इसमें है नया टॉपिक या सेकंड टाइप का ट्री है जैसे बाइनरी सर्च ट्री। ठीक है, जैसे आप लोगों ने बाइनरी सर्च एल्गोरिथम पढ़ी थी किसी नंबर को सर्च करने के लिए, तो उसमें क्या होता था कि सारे नंबर्स असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होते थे। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होने के बाद जब आप किसी नंबर को सर्च करते थे तो मिडिल पॉइंट से उसकी वैल्यू को कंपेयर करते थे कि जो हमारा सर्चिंग वैल्यू है, अगर मिडिल पॉइंट से उसकी वैल्यू ज़्यादा है सर्चिंग वैल्यू की, तो हम राइट साइड में सर्च करते थे। राइट साइड में सर्च करते थे तब हमारे पास क्या होता था कि जो हमारा फर्स्ट पोजीशन होती थी वो मिड पॉइंट +1 हो जाती थी और लास्ट पोजीशन वही सेम रहती थी। लेकिन अगर जो हमारा सर्चिंग वैल्यू है वो मिड पॉइंट से कम रहता था तो हम लेफ्ट साइड में सर्च करते थे, जिसमें हमारा इंडेक्सिंग में फर्स्ट इंडेक्स वही रहता था पुराने के अकॉर्डिंग। तो लेकिन जो लास्ट था वो मिड -1 हो जाता था। इस तरह हम हाफ करते करते लेफ्ट राइट करते करते सर्च करते थे। ठीक है, इसी तरह बाइनरी सर्च ट्री है ये। इसमें भी वैल्यूज असेंडिंग ऑर्डर में ही एक तरीके से अरेंज रहती हैं। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी यही है, ये मेन प्रॉपर्टी जो आपको स्क्रीन पे समय दिख रही है। इज बेस्ड ऑन बाइनरी ट्री डेटा स्ट्रक्चर विच हैज द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। बेस्ड ऑन बाइनरी ट्री डेटा स्ट्रक्चर, बाइनरी ट्री डेटा स्ट्रक्चर का क्या मतलब है? लेफ्ट और राइट बस मैक्सिमम दो चाइल्ड होंगे, या तो जीरो होगा या तो लेफ्ट होगा या तो राइट होगा। इसमें मिडिल वाला तो कोई मतलब है नहीं, इसलिए हम जो भी आगे ट्री पढ़ रहे हैं वो सब बाइनरी ट्री की प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हुए चलेंगे। इसकी एक प्रॉपर्टी है द लेफ्ट सब ट्री ऑफ अ नोड कंटेन्स ओनली नोड्स विद कीज लेसर देन द नोड्स की। जैसे कि आपको इसमें दिख रहा होगा कि 8 है। ठीक है, 8 के लेफ्ट में ये जो भी पार्ट लगा हुआ है ये सब उसका लेफ्ट सब ट्री है। ठीक है, और राइट में जो लगा हुआ है वो सारा इसका राइट सब ट्री है। तो 8 की अगर वैल्यू चेक करें तो 8 के लेफ्ट में 3 है, 8 से कम है। 8 के लेफ्ट में राइट है वो 8 से ज्यादा है। द राइट सब ट्री ऑफ अ नोड कंटेन्स ओनली नोड्स विद कीज ग्रेटर देन द नोड्स कीज। ठीक है, किसी भी नोड के आप इंडिविजुअल नोड पे भी चेक कर सकते हैं कि जितनी भी चीजें लगी हुई हैं उसमें हम क्या करेंगे कि हाँ, उसमें हम इस तरह से करेंगे कि लेफ्ट साइड जो भी वैल्यू होगी
वो उसके पेरेंट से कम होगी, और राइट साइड जो भी वैल्यू होगी उसके पेरेंट से ज्यादा होगी। ये 8 और 3 के लिए तो फॉलो कर रहा है। अब देखिए नेक्स्ट वाले के लिए, देखिए 3, 1 और 6 के लिए। तो 3 ये रहा, देन 1 और देन 6, ठीक है। 1 जो है वो 3 से कम है और 6 जो है वो 3 से ज्यादा है, इसलिए इसकी राइट में लगा हुआ है। फिर 10 के लिए, 10 के लेफ्ट में कुछ नहीं लगा है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10 के राइट में 14 है, 10 से ज्यादा है। 14 के लेफ्ट में क्या 13 है, वो 14 से कम है, इसलिए इसके लेफ्ट साइड में लगा है। इसी तरीके से हम वैल्यूज को इंसर्ट करते हुए रखते हैं। अब क्वेश्चन ये इस तरीके से लिखा होगा कि आपको कुछ वैल्यूज दी होंगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए इसी को हम शफल कर दें और वैल्यूज दें, तब आपसे कहें कि आप इसका ट्री बनाइए, तो इसी तरह ट्री बनेगा। पहले रूट नोड कनेक्ट होगा, फिर उसके लेफ्ट, और फिर जो वैल्यू आएगी उससे कंपेयर होकर लेफ्ट में जाएगी राइट में, वो उसी से कंपैरिजन होगा रूट नोड से ही। फिर थर्ड वैल्यू जब लगेगी तो वो भी रूट नोड से ही कंपेयर होकर के नीचे आएगी, फिर लेफ्ट या राइट में लगेगी। तो यही है कि जब लेफ्ट सब ट्री है वो अपने पेरेंट नोड से कम है, जो एक राइट मिनट सब सर, ट्री है। हाँ बताइए। सर इस क्वेश्चन को थोड़ा एक बार फिर से बता दीजिए प्लीज सर, बिल्कुल। थोड़ा मैं लेट हो गया था। ओके ओके। ये अभी आपको ये बाइनरी ट्री दिख रहा है, बाइनरी सर्च ट्री, यस सर। ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, ये भी हमारा बाइनरी ट्री की प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। बाइनरी ट्री का मतलब हमारे पास मैक्सिमम क्या होंगे, 2 वैल्यूज होंगी या 2 चाइल्ड्स होंगे, मिनिमम क्या होगा 0, यानी 0, 1 और 2 की प्रॉपर्टीज, यानी 0, 1 और 2 चाइल्ड ही ये मैक्सिमम कंटेन करेगा। अब डेटा फीडिंग में क्या प्रॉपर्टी फॉलो करता है, द लेफ्ट सब ट्री ऑफ अ नोड कंटेन्स ओनली नोड्स विद कीज लेसर देन द नोड्स की, यानी कि सीधी सीधी बात है, द राइट सब ट्री ऑफ अ नोड कंटेन्स ओनली नोड्स विद कीज ग्रेटर देन द नोड्स की। तो इसमें जो मेन बात है वो ये है कि जो पेरेंट नोड होगा उसकी वैल्यू उसके अपने लेफ्ट साइड से ज्यादा होगी, लेफ्ट चाइल्ड से ज्यादा होगी, और अपने राइट चाइल्ड से कम होगी। जैसे 8 पेरेंट किसका किसका है, 3 और 10 का, ठीक है। 3 और 10 सिबलिंग्स हैं। सिबलिंग्स कौन होते हैं, जिनका पेरेंट सेम होता है। तो 8 पेरेंट है 3 और 10 के लिए, तो 8 के लेफ्ट में जो भी है वो 3 है, यानी 8 से कम है। 8 के राइट में जो भी है 10 है, वो 8 से ज्यादा है, ठीक है। अब अगर हम 6 की बात करते हैं, 6 नोट की, 6 के लेफ्ट में क्या है 4 है, राइट में है 7, तो जो 4 है वो 6 से कम है, यानी जो लेफ्ट में लगेगा वो छोटा वैल्यू लगेगी, स्मॉल वैल्यू लगेगी, और जो राइट में लगेगी वो बड़ी वैल्यू लगेगी अपने रूट के कंपैरिजन में, मतलब अपने अपने पेरेंट नोड के कंपैरिजन में, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सभी क्लास? यस सर। ठीक है, ये बहुत ही इजी ट्री है, इसमें इसको बनाने में भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, जल्दी जल्दी बनता चला जाता है। तो अभी जब न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे इसका, तब आप लोग को और क्लियर होगा कि कैसे इसमें प्रोसेस करते हैं। तो इसमें जो आते हैं मेन और दूसरे ऑपरेशन आते हैं वो होते हैं इंसर्शन एंड डिलीशन। ये हम इसमें आगे कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, कैसे हम इसमें डिलीट कर सकते हैं। तो इंसर्शन में देखते हैं क्या है इसमें। चलिए इसी में इंसर्शन बता देते हैं। अब जैसे हमें इसमें इंसर्ट करना है, ठीक है। जैसे आपको लिए ये दिख रहा हुआ है, ये ट्री आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, और आपसे कहा जाए कि इसमें 2 इंसर्ट करिए, 2 मतलब 2 डेटा इंसर्ट करिए। तो बताइए 2 हम किधर इंसर्ट करेंगे, किस नोड के लेफ्ट या राइट में जाएगा? 3 के लेफ्ट। 3 के लेफ्ट में 2 जाएगा, तो 3 के लेफ्ट में तो 1 है ही, 2 लेफ्ट में नहीं हो सकते ना। लेफ्ट में एक ही रहेगा, राइट में भी एक ही रहेगा, बस इसमें सेंटर में भी नहीं होना है। सर 3 के लेफ्ट में 2 लगा दें और 2 के लेफ्ट में 1 लगा दें। 3 के लेफ्ट में 2, 2 के लेफ्ट में 1। चलिए और कोई बताना चाहेगा 2 किधर लगेगा? सर 4 के लेफ्ट में। 4 के लेफ्ट में। चलिए और कोई गलत सही कुछ भी बताइए, कोई बात नहीं, कोई टेस्ट थोड़ी ना हो रहा है यहाँ पे। नो आइडिया। और कोई आंसर? सर 10 के लेफ्ट में। 10 के लेफ्ट में। चलिए और कोई बताना चाहेगा? ठीक है, जब हम कोई नई सर अभी वैल्यू, नए ही इंसर्ट कर रहे हैं ना? हाँ हम 2 इंसर्ट कर रहे हैं, तो किस पोजीशन पे होगा वो? सर 14 के, अच्छा नहीं। ठीक है, देखिए मैं बताता हूँ। जब हम भी कोई भी गिवन ट्री में, जैसे आपको ये क्वेश्चन मिला, ठीक है, पेपर में आपको क्वेश्चन मिला कि इन गिवन ट्री या इन गिवन डेटा बाइनरी सर्च ट्री इंसर्ट अ नोड दिस दिस दिस, आपको कुछ नोट्स दे दिए गए, आपको इसमें इंसर्ट करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो ये आपका ओरिजिनल ट्री है, ठीक है, इसी में ही आपको
इंसर्ट करना है। अब जैसे हम कह रहे हैं कि 2 इंसर्ट करना है, ठीक है, मैं अभी थोड़ा सा मार्कर ऑन कर लेता हूँ। ठीक है, 2 अगर आपको इंसर्ट करना है तो 2 हम किधर इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे बताया मैंने कि 2 जब भी कोई चीज हम इंसर्ट करते हैं तो सबसे पहले हम रूट मोड से चेक करेंगे। रूट हमारा क्या है, 8 है, तो 2 क्या है, 8 से कम है, तो 8 के लेफ्ट में आ गए। 8 के लेफ्ट में पहले से लगा हुआ है 3, 3 से कंपेयर किया 2 को, 2 क्या है, 3 से कम है, 3 के भी लेफ्ट में आ गए। ठीक है, लेकिन 3 के लेफ्ट में 1 लगा हुआ है। अब 2 1 से क्या है, बड़ा है, तो 1 के राइट में आएगा, यहाँ पे आएगा 2। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को? जिन लोगों ने आंसर दिया था उन्हें पता चला उनका आंसर क्यों गलत है? कोई डाउट है इसमें क्लास? क्या मेरी आवाज नहीं पहुंचती क्या? नो सर। क्या हो गया, अभी तक तो ठीक चल रहा था। आ रही मेरी आवाज क्लास आप लोग को? यस यस सर। सर। ओके, तो ये 2 लगा, कैसे लगा, समझ में आया सभी को? यस सर। यस सर। ठीक है, तो जिन्होंने गलत आंसर दिया उनको पता चल गया होगा क्यों गलत हुआ। हम हमेशा ऊपर से चेक करके आएंगे नीचे नीचे और तब देखेंगे किधर लगेगा। ठीक है, अब हमें, चलिए मान लीजिए इसमें हमें 5 हमें इंसर्ट करना है, बताइए 5 किधर इंसर्ट होगा? नोट 4 में। 4 के राइट में। 4 के राइट में, ठीक है, वेरी गुड। और कोई आंसर बताएगा या किसी को लग रहा है कि कुछ गलत बताया किसी ने? ठीक है, 5 को जब हमें इंसर्ट करना है तो हम फिर से इसी अपने को उसी रूल को फॉलो करेंगे, ऊपर से चेक करते हुए आएंगे। सबसे पहले रूट को चेक किया, 5 8 से क्या है, कम है, लेफ्ट आ गए। 3 से 5 क्या है, ज्यादा है, 3 के राइट में आ गए, पहले से 6 लगा हुआ है। 5 6 से क्या है, कम है, इधर आ गए, 4 में आ गए। 4 से 5 ज्यादा है, 4 आ गए, 5 के राइट, 4 आ गया, सॉरी 4 के राइट में आ गया 5। ठीक है, तो यही इसमें होता है इंसर्शन। इसमें पूरे ट्री में सर्च करने की जरूरत नहीं है कि किधर होगा, और ना ही हमें लेवल वाइज सर्च करने की जरूरत है कि हम पहले 0 लेवल में सर्च कर लें या 1 लेवल में सर्च कर लें, 2 लेवल में, 3 लेवल में, इस तरह हम सर्च करें। इसमें क्या होता है कि काम आधा हो रहा है, जैसे बाइनरी सर्च एल्गोरिथम में भी काम आधा हो रहा था हमारा, ठीक है, लेफ्ट या राइट के अकॉर्डिंग, इसमें भी हमारा काम आधा हो रहा है। ठीक है, तो इंसर्शन सभी को समझ में आया क्लास? यस सर। ठीक है, ओके। अब इंसर्शन के बाद आता है इसमें डिलीशन। ठीक है, डिलीशन में क्या होता है, डिलीशन में इसमें 3 केसेस बनते हैं। एक मिनट में जरा लिंक सर्च कर लूँ फिर आप लोग को बताता हूँ, उससे ज़्यादा इजी हो जाएगा। तब तक आप लोग ये अपना चेक कर लीजिए, इसमें किसी को कोई डाउट हो तो बताइए फिर।
ठीक है, इसमें थोड़ा सा हम लोग को प्रॉपर मिल जाएगा इंसर्शन डिलीशन के लिए। ठीक है, पेज विजुअल है सभी को क्लास? यस सर। यस सर। ओके, तो इंसर्शन तो हम लोग ने देख लिया कैसे होता है, इसमें भी चलिए एक बार देख लेते हैं। हालांकि होना वही चीज है जैसे हम लोग करते हैं, ऊपर से चेक करते हुए आएंगे। जैसे इसमें इंसर्ट 40 का इन्होंने बताया गया है। ठीक है, तो इंसर्ट 40 जैसे ये आपको गिवन ट्री दिया है। ठीक है, इसमें आपसे कहा गया है कि इंसर्ट वैल्यू 40 इन दिस बाइनरी सर्च ट्री। तो सबसे पहले 100 से चेक करेंगे, यानी सबसे जो टॉप का नोड है उससे 40 चेक करेंगे। 40 100 से कम है इसलिए राइट लेफ्ट में आ गए इसके। 20 पे देखा, लेफ्ट की लेफ्ट में 20 लगा हुआ है। 20 से 40 चेक किया, 40 बड़ा है, 20 से राइट में आ गए। 30 पे से चेक किया, 30 से 40 बड़ा है और 30 की राइट खाली है, इसलिए हम 40 लगा दिए यहाँ पे। ठीक है, बिल्कुल इंसर्शन बिल्कुल वैसे ही, आपको बस ऊपर से चलते हुए चले आना है। बस नोट बाय नोट वैल्यू कंपेयर करते हुए बस जहाँ खाली मिले उसको उसमें प्लेस कर देना है। डिलीशन ऑपरेशन में 3 केसेस बनते हैं, जैसे इसमें लिखा हुआ है केस 1 में डिलीशन ऑफ अ नोड हैविंग नो चाइल्ड। नो चाइल्ड का मतलब जो सबसे लास्ट में नोड्स लगे होते हैं उन्हें हम लीफ नोड्स बोलते हैं, या एक्सटर्नल नोड्स भी बोलते हैं, जैसे 40 20 60 80। ठीक है, 20 40 60 80 ये सब हमारे लीफ नोड्स हुए। लीफ नोड्स का मतलब क्या है, ये हमारे सबसे लास्ट पोजीशन पर लगे हुए हैं, इनके आगे और कोई भी नोड नहीं है, तो ये हमारे हो जाते हैं लीफ नोड्स। अब क्या है दूसरा केस क्या बनता है, नोड्स हैविंग वन चाइल्ड। वन चाइल्ड का मतलब क्या है कि जिसकी नोड के पास सिर्फ एक चिल्ड्रन होगा। ठीक है, जैसे इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग 30 है, 30 के पास एक चिल्ड्रन है 40 का। ठीक है, और बाकी 70 के पास 2 है, 50 के पास भी 2 है, 30 एंड 70। और दूसरा केस क्या बनता है, डिलीशन ऑफ अ नोड हैविंग 2 चिल्ड्रन। ठीक है, 2 चिल्ड्रन जिसके भी होंगे वो वाला केस बनेगा, डिलीशन ऑफ अ नोड हैविंग 2 चिल्ड्रन। ठीक है, जिसमें हमारे पास 2 नोड होंगे। जैसे आप इसमें ये दिया हुआ है, दो कैसे हो सकते हैं, जैसे 17 के पास 2 हैं, 16 और 19, तो हम 17 को डिलीट कर सकते हैं। 10 के पास 2 हैं, 2 और 12, 10 को डिलीट कर सकते हैं। 15 के पास भी 2 हैं, 20 के पास भी 2 हैं, तो 2 चाइल्ड वाले हम नोट्स को डिलीट कर सकते हैं। तो डिलीशन में 3 केस बनते हैं कि कोई भी चाइल्ड ना हो, 0 चाइल्ड हो, या 1 चाइल्ड हो, या 2 चिल्ड्रन हो। ठीक है, तो पहले केस तो बहुत ही ईजी है, जिसमें डिलीशन ऑफ अ नोड हैविंग नो चाइल्ड है, यानी कि एक ऐसा नोड जिसके ना लेफ्ट में कुछ है ना राइट में कुछ है। 20 के ना लेफ्ट में ना राइट में, इसी तरह 40 60 80 के ना लेफ्ट में कुछ है ना राइट में कुछ है, इसलिए हम इनको इजीली डिलीट कर सकते हैं। जैसे अगर आप 80 डिलीट करना चाहते हैं, तो पहले अगर ऐसे होगा कि इसमें आप 80 सर्च करके डिलीट करिए, तो आपको 80 सर्च करने के लिए कहाँ मिलेगा, 50 के राइट में 70 है, 70 के राइट में 80 यही मिलना चाहिए, तो हमें 80 मिल गया। 80 डिलीट करना है, 80 के ना लेफ्ट में ना कुछ है ना राइट में कुछ है, इसलिए हमने नॉर्मल 80 को डिलीट कर दिया। ठीक है, नॉर्मली डिलीट कर देंगे पूरे ट्री पर, बाकी कोई शफलिंग नहीं होगी। जैसे इसमें एग्जांपल में इन्होंने 20 को डिलीट किया हुआ है, तो 20 को डिलीट करने से 30 पर कुछ असर नहीं पड़ेगा और ना ही पूरे ट्री पर कुछ असर पड़ेगा। बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी मेंटेन रहेगी। ठीक है, ठीक है, ये क्लास क्लियर है। फर्स्ट केस इसमें लीफ नोड को डिलीट यस करने का। ठीक है, ये बहुत इजी है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। कोई आप नॉर्मल जो भी लीफ नोड लगे हुए हैं उनको आप तोड़ सकते हैं। ठीक है, डिलीशन ऑफ अ नोड हैविंग वन चाइल्ड। अब हमारे पास देखते हैं कि एक नोड वाला चाइल्ड क्या है, तो उसको हमें डिलीट करना है। जैसे इस एग्जांपल में उसी एग्जांपल को उन्होंने फॉलो किया हुआ है, 50 30 40 वाला 70 60 80 वो फॉलो किया है। तो इसमें हमारे पास एक 30 नोड है, जिसमें इन्होंने जिसके पास सिर्फ एक चाइल्ड है, यानी कि 40 जिसकी वैल्यू है, तो हमें 30 डिलीट करना है। तो कंसीडर फॉलो एग्जाम्पल वेयर नोड विद वैल्यू 30 इज डिलीटेड फ्रॉम द बीएसटी। इसको शॉर्ट में बीएसटी भी बोलते हैं, बाइनरी सर्च ट्री। ठीक है, कैपिटल्स में आप लिख सकते हैं इसको, बाइनरी सर्च ट्री बीएसटी। ठीक है, अब इसमें क्या डिलीट करते हैं, जिस भी नोड को हम डिलीट करेंगे जिसका 1 चाइल्ड होगा, तो डिलीटेड नोड तो हट जाएगा, लेकिन जो चाइल्ड होगा वो अपने पेरेंट वाले नोड की जगह ले लेगा। ठीक है, जैसे इसमें 30 को डिलीट किया गया है, तो 30 की प्लेस पे क्या आ गया 40। ठीक है, इस तरह से 40 30 की जगह ले लेगा, और अभी भी बीएसटी की प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है, जो 40 है वो 50 से लेस है, और बाकी ट्री वैसा ही है, इसमें कुछ नहीं किया गया है, कोई भी डिस्टर्बेंस। ठीक है, लास्ट में क्या आता है केस, डिलीशन ऑफ अ केस, यहाँ भी 2 लिखा हुआ है गलत, डिलीशन ऑफ अ नोड हैविंग वन चाइल्ड, डिलीशन ऑफ अ नोड हैविंग 2 चिल्ड्रन। अब 2 नोड वाले हमें चिल्ड्रन डिलीट करने हैं, 2 नोड के लिए इन्होंने क्या दिया हुआ है, एक थोड़ा बड़ा एग्जांपल ले लिया जिसमें प्रॉपरली कुछ नोट्स बने हुए हैं। सबसे पहले क्या कह रहे हैं, मेथड क्या है डिलीट करने का, इसमें थोड़ा सा
टिपिकल रहता है कि हमें किस तरीके से डिलीट करना है। इजीली इसमें डिलीशन नहीं होता है, कुछ इसमें रिप्लेसमेंट चाहिए होते हैं। तो विजिट टू द राइट सब ट्री ऑफ द डिलीटिंग नोड, pluck the least value element called as in order successor, replace the deleting element with in order successor। ठीक है, इसमें कहने का मतलब है कि ये जैसे ट्री है, इसमें ये डिलीट 15 कर रहे हैं। 15 का मतलब 15 के लेफ्ट में 10 लगा, 15 के राइट में 17 लगा हुआ है। तो हम जब 15 करेंगे तो इसकी प्लेस पे क्या आएगा, 10 आएगा कि 17 आएगा, ठीक है, या कौन सा आएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इस ट्री का इन ऑर्डर सीक्वेंस निकालते हैं, ट्रैवर्सल सीक्वेंस। ठीक है, इस ट्री का इन ऑर्डर ट्रैवर्सल सीक्वेंस जो निकालते हैं, उसके बाद जिस भी नोड को हम डिलीट करते हैं उसके जस्ट बाद जो भी नोड होता है हम उसी को रिप्लेस कर देते हैं। या तो हम इन ऑर्डर सक्सेसर को रिप्लेस कर देंगे या तो इन ऑर्डर प्रीडिसेसर। ठीक है, तो इस नोड का, इस ट्री का इन ऑर्डर ट्रैवर्सल सीक्वेंस निकालिए क्लास। ये जो ट्री दिया हुआ है 20, 15, 30, इसका इन ऑर्डर निकालिए ट्रैवर्सल। निकाल लेंगे ना? यस ओके, निकालिए जल्दी से, फिर मुझे बताइए। हेलो सर। हाँ, हो गया। यस सर। एक मिनट। सर 2 10 12 15 16 then 17 19 20 30। मैं फिर से एक बार लिख देता हूँ, आप फिर से बोलिए धीरे धीरे। 2, 10, 2 10 12 हाँ, 15 16 हाँ, 17 19 20 30। ठीक है, सभी का इतना आ रहा क्लास? सर अगर हम 20 और 30 को पहले लेते तो कोई दिक्कत तो नहीं सर? 20 और 30 को पहले क्यों ले लेंगे, हम इन ऑर्डर के अकॉर्डिंग कर रहे हैं ना। इन ऑर्डर का मतलब नहीं क्या सर, होता है? 16 17 के सर, 16 17 के पहले सर। 16, 17 के पहले तो यहाँ लगाई तो हुआ है। ऑर्डर की बात कर रहे हैं या फिर ट्री में डिलीशन के बाद की जो प्रोसेस है उसकी बात कर रहे हैं? ट्री की बात कर रहे हैं सर, ट्री की। ट्री में डिलीशन के बाद की बात कर रहे हैं ना आप? जी सर। अभी बताते हैं, देखिए जैसे ये इस ट्री का इन ऑर्डर सीक्वेंस आया है, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, जिस भी नोड को हमें डिलीट करना है अब उसके इन ऑर्डर यानी इसी सीक्वेंस के सक्सेसर से या फिर प्रीडिसेसर से इस नोड को रिप्लेस कर देते हैं। अब हमें करना क्या है, 15 को डिलीट करना है, 15 के बाद क्या है 16, तो हम इस 16 को इसकी जगह रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, हमने इसकी जगह 16 को रिप्लेस कर दिया, 16 यहाँ से हट गया, बचा 17, 19, 12 को भी रिप्लेस किया जा सकता है क्योंकि ये इन ऑर्डर प्रीडिसेसर है। ठीक है, जब हम 12 को रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे 10 से 10 का राइट खाली हो जाएगा, 16 वैसे ही बना रहेगा, हम 12 को भी रिप्लेस कर देते हैं। तो या तो इन ऑर्डर सक्सेसर या तो इन ऑर्डर प्रीडिसेसर से हम इस नोड डिलीटेड नोड को रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए इन ऑर्डर ट्रैवर्सल सीक्वेंस निकालना होता है। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें किसी क्लास? नो नो। ठीक है, ओके। डिलीशन के तीनों केस हो गए जिसमें हम लोग ये देख रहे थे कि लीफ नोड्स को हम कैसे डिलीट करेंगे।
वो इजीली डिलीट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसके लेफ्ट राइट में कुछ नहीं है। फिर नोट्स हैविंग वन चाइल्ड में क्या करेंगे, जो भी उसके लेफ्ट राइट में लगा होगा वो उसकी जगह ले लेगा, ठीक है, एक लेवल ऊपर आ जाएगा वो चीज़, ठीक है, यहाँ से जब हटेगी। और जो सेकंड लास्ट केस है, जो सबसे लास्ट केस है जिसमें हम 2 चिल्ड्रन वाले नोट को डिलीट करेंगे, उसमें हम उस ट्री का इन ऑर्डर सीक्वेंस निकालेंगे। फिर उसके इन ऑर्डर सीक्वेंस से हम या तो उसका इन ऑर्डर सक्सेसर से उसको रिप्लेस कर दें या फिर प्रीडिसेसर वाले से उसको रिप्लेस कर दें, ठीक है, इस तरीके से हम डिलीट करते हैं, ठीक है। तो यही है मेजर बाइनरी सर्च ट्री, जिसमें बाइनरी सर्च ट्री कैसे बनता है, फिर हम उसमें इंसर्शन और सर्चिंग और डिलीशन ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन दें, करेंगे सभी लोग, यस। ठीक है, ओके, और अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी इससे। चलिए लिखिए, कंस्ट्रक्ट बाइनरी सर्च ट्री फ्रॉम गिवन डेटा। डेटा बोले, लिख देते हैं, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। ये आपका डेटा है 6, 10, 8, 3, 14, 1, 7, 13, 5, ठीक है, ये डेटा है। इससे एक बाइनरी सर्च ट्री कंस्ट्रक्ट करिए। क्वेश्चन विजिबल है ना सभी को क्लास? Yes. ओके, जिसका कंप्लीट हो जाए वो अपनी स्क्रीन शेयर करके मुझे आंसर बता दें। अवंतिका यादव है इसमें अवेलेबल है? अवंतिका यादव और आयुषी यादव। यस सर। आयुषी, आप डिप्लोमा स्टूडेंट है ना? जी सर। आपने क्या अपना एडमिशन विड्रॉ किया है? नो सर, अभी नहीं किया है। नहीं, क्योंकि मेरे पास एक लिस्ट आई, उसमें आपका और अवंतिका का नाम है कि जिन लोगों ने एडमिशन अपना कैंसिल कर लिया है। अगर कुछ ऐसा है तो अपने एचओडी सर से एक बार बात कर लीजिए, ओके सर। है ना? जी। ठीक है, ओके। अवंतिका को भी बता दीजिएगा कि वो तो इस क्लास जी में भी जी अवेलेबल नहीं है, उनको भी बता दीजिएगा कि एचओडी सर से बात कर लें। जी। ओके सर। कंप्लीट हुआ क्लास?
नहीं बना अभी तक किसी का? कुछ भी गलत सही जो भी बना हो बताइए, तभी तो मुझे पता चलेगा आपको लोग। सर इसके लिए रूट नोट क्या लेंगे? रूट नोट आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या लेना चाहिए? जो भी बना हो आप मुझे स्क्रीन शेयर करिए अपनी। सर रूट नोट नहीं समझ में आ रहा क्या लें, उस वजह से सर बन नहीं आ रहा है। ओके, रूट नोट आपका 6 होगा। जो भी पहला वैल्यू मिलती है उसको ही रूट नोट बनाते हैं, ठीक है? तो अब तो बन जाना चाहिए, ओके सर। है ना? रूट नोट इसमें जो भी, सर 7 ले रहते हैं। हाँ, जो भी हमें पहली वैल्यू मिलती है वही हमारा रूट नोट इसमें होता है, उसी को हम सबसे टॉप पे रखते हैं। सर बन गया। शेयर कैसे करें सर? एक मिनट में शेयरिंग ऑफ ऑन कर देता हूँ आप लोग के लिए, अब करिए। सिक्स, 3 आएगा, 3 लेफ्ट में लग गया था, देन 10 था, 10 इसके राइट में आ गया, फिर 10 के बाद 1 था, ठीक है, 8 के बाद क्या होगा? यस। ठीक है, जिस भी सीक्वेंस में है उसी सीक्वेंस में ही लगने चाहिए, ठीक है, सही। बाकी लोगों का भी इसी तरह बन रहा है, क्लास देख लीजिए इनका। हम्म, ठीक है, ओके, ऑफ कर लीजिए अब शेयर स्क्रीन अपनी। और किसी का कंप्लीट हुआ क्लास? शेफाली 98 रोल नंबर अवेलेबल है? शेफाली, ऋषभ द्विवेदी 89 रोल नंबर, रिया गुप्ता 91। यस सर। ओके रिया, कंप्लीट हुआ आपका? यस सर, हो गया। ओके, शो कर।
या और कोई शो करना चाहेगा इसने कंप्लीट किया हो? अच्छा, टाइम तो नहीं लगना चाहिए, बहुत इजी है ये तो। जिस भी सीक्वेंस में आपको मिलता जा रहा है डेटा, बस उसी सीक्वेंस में उसको पेस्ट कर दे रही है। चलिए हम ही बना देते हैं, ठीक है। जैसे आपको 6 मिला है सबसे पहले, तो जो भी नोड सबसे पहले मिलेगा उसको हम अपने रूट नोड में लगाएंगे, तो ये हमारा हो गया 6, ठीक है। अब हमें 6 के लेफ्ट राइट देखना है, दूसरा डेटा क्या मिला, चलिए इसको टिक कर देते हैं किसी भी तरीके से। अब मिला 10, 10 क्या है, 6 से कंपेयर होगा, बड़ा है तो राइट में आ गया 10, ठीक है। फिर क्या मिला 8, 8 6 से बड़ा है, राइट में आ गया, 10 लगा हुआ है। 8 10 से छोटा है तो यहाँ पे आ गया 6 के, 8 10 के लेफ्ट में, ठीक है। देन 3, 3 क्या है, 6 से लेस देन, तो इसलिए हम इसके लेफ्ट में लगा दिया, ये हो गया। देन 14, 14 क्या है, 6 से बड़ा है, 6 से राइट में आ गए। 10 है, 10 से भी 14 बड़ा है तो 10 के राइट में आ गए, ये लग गया 14, ठीक है। देन 1, 1 क्या है, 6 से कम है, छोटा है, तो इसके लेफ्ट साइड आ गए, लेफ्ट साइड में 3 है, 3 से भी छोटा है 1, तो 3 के भी लेफ्ट में आ गए, ये हो गया हमारा 1, ठीक है। फिर 7, 7 क्या है, 6 से बड़ा है, राइट में आ गए। 7 10 से छोटा है, 10 के लेफ्ट में आ गए। 7 8 से भी छोटा है, इसलिए 8 के भी लेफ्ट में आ गए, तो ये हो गया हमारा 7, ठीक है, हो गया। देन 13, 7 हो गया, देन 13, 13 क्या है, 6 से ग्रेटर देन, 6 के राइट में आ गए, 10 में आ गए। 10 से भी बड़ा है 13, इसके राइट में आ गए। 14, 14 के लेफ्ट से छोटा है लेकिन 13, तो 14 के लेफ्ट में लग गया, ठीक है। देन 5, 5 क्या है, 6 से कम है, स्मॉलर वैल्यू है, स्मॉल वैल्यू है 5, तो 6 के लेफ्ट में आ गए 3, फिर 3 के लेफ्ट में आ गए 1, सॉरी 5 जो है वो 3 से बड़ा है, तो 3 के राइट में आ गए, ये हमारा हो गया 5, ठीक है। देन 4, 4 6 से छोटा है, 3 से बड़ा है, 5 से छोटा है, तो आ गया 4, यहाँ ये हमारा BST बन जाता है। और इसमें लेवल सेम रखने की, जो हम इस लेवल में ऐड कर रहे हैं वो इसी लेवल में ही जाए, ठीक है, एक एक HT है। सभी कैसा बन रहा है क्लास, बताइए, ये किसी कुछ डिफरेंट बन रहा था? हाँ चलेगा सब, आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? सेम है सर। ठीक है, ओके, यस सर, क्लियर हो गया सर। ठीक है। तो जैसे जैसे सीक्वेंस में मिलते रहेंगे, हमें उसी सीक्वेंस में इसको ऐड अप करते चलना है, ठीक है। तो अगर इसमें किसी को कुछ प्रॉब्लम हो तो बताइए, कोई डाउट हो किसी भी इसमें इंसर्शन डिलीशन में। पेपर में भी इसी तरह आता है, आपको इस तरह सीक्वेंस दिया रहेगा, कहा जाएगा कंस्ट्रक्ट बाइनरी सर्च ट्री बाय गिवन डेटा, इस तरीके से आपको सर्च अपना ट्री मेंटेन करना है, कंस्ट्रक्ट करना है। जो पहला नोड मिलेगा उसी को रूट में लगाना है, क्योंकि हमें एक स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए होगा ना, हम कहाँ से ट्री स्टार्ट करेंगे, तो ट्री हमारा रूट नोड से स्टार्ट होता है। तो जो भी हम रूट वो बनाएंगे, जो भी हमारा पहला वैल्यू हमें पहला डेटा मिलेगा उसे हम रूट नोड पर ही प्लेस करेंगे, फिर उसके हम नेक्स्ट वाले से डेटा से चेक करेंगे, फिर हमें रूट के लेफ्ट जाना है या राइट में जाना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट डेटा से चेक करेंगे कि रूट नोड से कंपेयर करके कि रूट के लेफ्ट में जाना है कि राइट में जाना है, फिर रूट के लेफ्ट राइट में जो मिलेगा फिर उससे कंपेयर करते हुए लेफ्ट राइट करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। बस इसमें ये ध्यान रखना है, जैसे 3 से 5 जब ऐड किया तो इतना लंबा एज नहीं बनाएंगे कि उसका लेवल बदल जाए, ठीक है। ये एक लेवल है, ठीक है, ये रूट लेवल था, इसमें सिर्फ ये है, ये लेवल में, इस लेवल में ये रहा, ये एक लेवल है जिसमें ये है 1 5 8 14 इस तरीके से। तो लेवल वाइज लेवल चलते रहना है, इसमें किसी भी एज को इतना नहीं बढ़ाना है कि वो लेवल पार कर जाए, ठीक है। इस तरह से हमें ध्यान रखना होता है, ठीक है। क्लास कोई प्रॉब्लम इसमें तो बताइए, तो फिर क्लास एंड करते हैं। हेलो सर। हाँ बताइए। सर कल का रिकॉर्डेड लेक्चर सर GC पे अपलोड कर दीजिएगा। बस अभी हम सारे लेक्चर्स रिकॉर्ड करके मतलब अभी अपलोड कर दे रहे हैं गूगल क्लासरूम पे, ठीक है। ओके सर, थैंक यू बस सर। क्लास एंड होते ही हम सब करते हैं, आप लोग एक्सेस कर लीजिए, ठीक है क्लास। तो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है।